सभी ऑनलाइन व्यूअर्स का वेलकम करते हुए मेनली हमारा जो भी टॉपिक कंटिन्यूड था, आज भी हम उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स और डील करेंगे जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। तो जो भी हमारे जेई मेंस के एस्पिरेंट्स हैं, अदरवाइज ऑल इंडिया किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें 10+2 बेस्ड मैथ सिलेबस का इम्पोर्टेंट है, तो उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी हेल्पफुल और इसका वेटेज भी होता है। अच्छा, तो आई होप हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आज के टॉपिक में हम प्रॉपरली डिस्कस करने जा रहे हैं जैसे आपके सामने स्क्रीन पे है, दैट इज़ द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये देखिए टॉपिक हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, इसके थ्रू प्रॉपरली हम अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो हियर द गिवन फंक्शन इज नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल, आप सभी लोग फेमिलियर हैं, इस करली ब्रेसिस के अंदर x आ जाता है, देन दिस ब्रेसिस डिनोट्स एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, हमने कहा था कभी कोई फंक्शन आप ऐसे लिख देते हैं तो फिर वो कंप्लीट नहीं माना जाता है। मीन्स जब भी आप फंक्शन को राइट्स करें तो वो उसको डिफाइन करने के लिए जो दो सेट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो लिखना इम्पॉर्टेंट होता है। सो हियर बी राइट हियर एफ सच दैट आर करस्पॉन्डिंग आर डिफाइंड एज। अब ये हमारा प्रॉब्लम बेटा कंप्लीट हो गया। डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल ग्रेटेस्ट एक्स। हियर इनपुट्स आर, या ऑलरेडी मैं वापस आपको फिर एक बार रिव्यू देता हूँ। हियर इनपुट्स आर रियल नंबर्स, सेकेंड सेट that is codomain, outputs are, अच्छा इनपुट तो रियल नंबर हो गए, आउटपुट्स आर रियल नंबर। अगर आपसे कोई बोलता है दैट आउटपुट्स आर आल्सो रियल नंबर, नो, आउटकम्स आर सबसेट ऑफ कोडोमेन, मतलब इटसेल्फ भी हो सकता है। सो आउटकम्स जो होता है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। मीन्स आउटपुट हमारा रियल नंबर नहीं है, बट हमारा जो आउटपुट है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर है। आप क्लियरली यहाँ पे ये बात माइंड में रखिए कि कोडोमेन इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। जो भी आउटकम्स आएंगे वो रियल नंबर से ही आएंगे, उसी की फैमिली से। हो सकता सभी रियल आ जाएं या उसके कोई दूसरी फैमिली से आ जाएं। क्लियर हुई बात? इस आउटकम हमारा कोडोमेन भी हो सकता है, अदरवाइज उसका सबसेट होगा। मीन्स कोडोमेन जो हमारा होता है रेंज या आउटकम उसी के अंदर कंटेन करता है, इटसेल्फ भी हो सकता है। जैसे आप सिंबल ये देख सकते हैं, प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट इक्वल भी लगा है, लेकिन आप कभी भी जो पोस्ट प्लेस पे सेट लिखा है, ये समझाने का मतलब मेरा इतना ही था, उसे आप आउटपुट्स मत भूलिए। दैट आर द कोडोमेन एंड द फर्स्ट सेट इज डोमेन। इसमें नो कन्फ्यूजन, जो इनपुट होते हैं वही डोमेन होते हैं। ओके, बट हमारा टास्क तो कुछ अलग है। वी वांट टू डिस्कस द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। ये तो मैंने थोड़ा बेसिक बताया, जैसे कि मैं हर क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मैं काफ़ी क्वेश्चन करा लूँगा लेक्चर्स के थ्रू इसके, तो फिर मैं आपको ये बात बताना बंद कर दूँगा। कुल मिला के मेरे कहने का सेंस रहता है, जब भी किसी भी फंक्शन का इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी उसका कुछ भी फीचर डिस्कस करो तो जरूर देख लो कि किन सेट्स पे वो फंक्शन डिफाइन है। हो सकता है वो उसके एक्चुअल डोमेन पे भी डिफाइन हो सकता है ना डिफाइन हो, तो वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा फंक्शन किस सेट पे डिफाइन है। मैं इस लाइन को बार बार सर्कल कर रहा हूँ। यही नहीं, यही टॉपिक नहीं, आप इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी अकेला नहीं, कुछ भी डिस्कस करने को है। इवन कैलकुलस में आप जाएंगे तो कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, अदरवाइज बहुत सारे फीचर्स आते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा ये बेसिक फंक्शन आता है, जो भी आई होप में ये होप है मुझे पूरा, जो भी हमारे प्रॉपर स्टूडेंट्स या जो एस्पिरेंट्स हैं, कंपटीशन एस्पिरेंट्स, उन्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन प्रॉपर पता होगी। अगर आपको बेसिक डेफिनेशन नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको कहीं ये
फंक्शन किसी लेक्चर में मिलेगा, आप उसे प्रॉपरली बात कर लीजिए जहाँ इस फंक्शन का डिटेल समझाया गया है। बट हमारे कुछ नए व्यूअर्स हैं जिन्हें डिटेल नहीं मालूम है, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कैसे उन्हें समझाएं। तो उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जस्टिफाई कर देता हूँ कि ये जो एफ एक्स इक्वल ग्रेटेस्ट एक्स होता है, इसका डोमेन जो होता है वो हमारा रियल नंबर होता है, और जो रेंज होता है वो हमारा जेड मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। ये हमारे नए व्यूअर्स के लिए बात है, दैट द डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज रियल नंबर। ग्रेटेस्ट GIF फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, देन डोमेन इज द रियल नंबर, इनपुट्स अलाउड रियल नंबर, बट आउटपुट्स आर ऑलवेज इंटीजर। कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन हो रहे हैं, तो मैं इसका थोड़ा जनरलाइज बता दे रहा हूँ, जो बिल्कुल ही नए हैं बट सीखना चाहते हैं। तो इसका जनरलाइजेशन मैं बता रहा हूँ। आप इस ब्रेसिस के अंदर कोई भी रियल नंबर रखेंगे, यहाँ रियल नंबर का मतलब इंटीजर, नेचुरल, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर डालिए। मान लीजिए हमने एक इंटीजर लिया 5, ये इसको रीड कैसे करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5। दूसरा यहाँ हमने एक रेशनल नंबर लिया टर्मिनेटिंग, दैट इज 1.35। तीसरा नंबर भी हमने एक रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग लिया 1.98। फोर्थ नंबर हमने टर्मिनेटिंग लिया 2.73। फिफ्थ नंबर एक हमने लिया दैट 5.001। कुछ इरेशनल नंबर भी ले लेते हैं। हमने एक √2 नंबर लिया, एक √3 लिया, एक √5 लिया। अब इसको हमने जनरलाइज किया कि इसको हमने क्या रीड किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 मत रीड करना। हर एक जो अच्छे बच्चे हैं उन्हें पता है, इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 रीड करना, इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.35 रीड करना, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.98 रीड करना, इसको 2.73 रीड करना ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको 5.001 रीड करना। और ले लिए हमने यहाँ पे एक -5 ले लिया, यहाँ पे हमने -3.09 ले लिया। ये कुछ नंबर्स हमने लिए, नेगेटिव नंबर है। अब हमने कहा कि इनको जनरलाइज करो, मतलब इनकी वैल्यू बताओ। जनरलाइज करने का मतलब इनकी वैल्यू बताओ। तो हमने जैसे कि बताया कि इसके आउटकम तो हमेशा इंटीजर ही आते हैं। कोई भी नंबर ग्रेटेस्ट के अंदर लिखा हो, जब वो बाहर आएगा तो ऑब्वियसली एक इंटीजर ही आएगा बाहर। तो देखिए ये तो ऑलरेडी पहले ही से 5 इंटीजर लिखा है, तो इसका जनरलाइजेशन 5 ही। अब यहाँ देखिए इसका इंटीजर पार्ट, इसके अंदर जो भी नंबर लिखा होता है उसका इंटीजर पार्ट ले लेते हैं। तो इस नंबर का इंटीजर पार्ट क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, दैट इज 1। इस नंबर का भी इंटीजर पार्ट कितना है आप क्लियरली देख सकते हैं, दैट इज 1। इस नंबर का इंटीजर पार्ट कितना है, दैट इज 2। इस नंबर का इंटीजर पार्ट कितना है, दैट इज 5। आपका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर √2 लिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर √3 लिखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर √5 लिखा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर √2 को आपको देखना है, इसका वैल्यू देखना है √2 का। तो √2 का आप इजीली वैल्यू देखना है, इस √2 का वैल्यू कितना आएगा। जब डेसिमल में आप लिखेंगे दैट इज इरेशनल नंबर, कोई टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग तो नहीं आएगा, जो भी होता है आपका एक अप्रॉक्स नंबर लिखेंगे। तो इतना पता होगा ऑब्वियसली इसका इंटीजर पार्ट 1 आएगा। आपको पता भी √2 क्या होता है, 1.414, तो इंटीजर पार्ट 1। √3 का भी √2 से तो ज़्यादा हो नहीं सकता, 1 और 2 के बिटवीन ही होगा। 1 से बड़ा होगा कोई नंबर, 2 से छोटा होगा, क्योंकि अगर 1 और 2 से बड़ा होता तो यहाँ 4 आना चाहिए। तो इसका भी इंटीजर पार्ट 1 होता है। आपको अप्रॉक्स वैल्यू पता है 1.732, इसका भी अप्रॉक्स वैल्यू पता है, दैट इज 1.414, दैट इज √2। सो 1 √5, आप देखेंगे √5 जो होगा वो 2 से बड़ा, 3 से छोटा, क्योंकि 3 होता तो 9 हो जाता है, तो 5 ही, तो वो 3 के बिटवीन, तो उसका इंटीजर पार्ट 2 आने वाला है। ये नेगेटिव नंबर ऑलरेडी इंटीजर लिखा है, तो ये -5 आने वाला। अब ये इंटीजर पार्ट इसमें -3 है, बट नेगेटिव का नंबर है तो लेफ्ट हो जाएगा -4। यहाँ इंटीजर है तो इंटीजर ही आता है। ये एक इसकी बेसिक डेफिनेशन मैंने बताई, नहीं तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर हम यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन करने लगेंगे तो वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम अपने प्रॉपर टास्क पे आते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक्चुअली मैंने बेसिक्स आपको थोड़ा इसलिए बता दिया, वैसे तो मैंने कहा इसका कंप्लीट 20 मिनट वीडियो है, इसलिए बता दिया कि जिससे इसमें आप टेस्ट होल्ड करवा पाएँ। जो भी टेस्ट होते हैं मैंने ऑलरेडी वीडियोज में, लास्ट वीडियोज में टेस्ट बता रखे हैं आपको, समथिंग 4 टेस्ट, तो वो होल्ड करवा पाएँ, इसलिए मैंने बेसिक डेफिनेशन बताया। तो हम इसकी इंजेक्टिविटी डिस्कस करते हैं। आप क्लियरली यहाँ से बात करना, इंजेक्टिविटी। सो द टेस्ट वन ए फंक्शन विद एफ शीट। टेस्ट वन क्या है कि अगर हम गिवन फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर में डेफिशिट कर सकें तो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर इसके आपको बेसिक्स पता हैं इस फंक्शन के, तो आप बहुत आसानी से इसमें इनपुट ऑर्डर्ड पेयर में दे सकते हैं। कोई भी 2 इनपुट दे सकते हैं, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग 2 आउटपुट। तो जरा देते हैं, देखिए ध्यान से। इस फंक्शन में हमने एक इनपुट लिया 1.35, लेट किया हमने x इक्वल, इसको ऑर्डर्ड पेयर में डिस्कस करते। ये इनपुट x इक्वल 1.35 लिया, तो जो आउटपुट है हमारा, आउटपुट वो क्या हो जाएगा, जरा देखिए। इस x की जगह किसकी एंट्री करना है, 1.35 की, मीन्स f ऑफ 1.35। तो ये कितना हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट का 1.35, और इसको डिफाइन करेंगे सो दैट इज 1। क्लियर हो गया। नाउ अगेन, अब आपको जब अगेन जाना है तो x फिर लेट करिए, उसका इंटीजर पार्ट 1 ही हो, इतना ध्यान रखना माइंड में कि अब अगर हम ये कमिट हो गए थे ना, हमने ये जो नंबर लिया था उसका इंटीजर पार्ट 1 लिया था, तो जो हम अनदर नंबर लेट करें उसका इंटीजर पार्ट 1 हो, फ्रैक्शनल पार्ट डिफरेंस हो जाए, नो प्रॉब्लम। सो हमने x इक्वल 1.97 ले लिया, तो आउटपुट हमारा f ऑफ 1.97 ग्रेटेस्ट 1.97 दैट इज आल्सो 1। सो क्लियरली आपने देखा इसी क्वेश्चन को करते हुए क्लियरली 2 ऑर्डर्ड पेयर। देखिए जब इनपुट हमारा 1.35 था तो आउटपुट हमारा 1, एक ये ऑर्डर्ड पेयर आया, इस फंक्शन में लाई करेगा। हम इस फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर में डिस्कस किया, देखिए 1.35 पे भी 1 आया, और दूसरा हमने इसको दूसरा ऑर्डर्ड पेयर 1.97 पे जनरलाइज किया, तब भी 1 आया। तो क्लियरली हमने देखा कि ये तो दोनों बिलोंग कर रहे हैं एफ में। हमारे ने गिवन फंक्शन से 2 ऑर्डर्ड पेयर डेफिशिट किए बहुत आसानी से। क्या किया, 2 ऑर्डर्ड पेयर बनाई एक्स के डिफरेंट इनपुट्स लेके। ये 2 हमने देखा कि ये दोनों ही ये बिलोंग लाई कर रहे हैं एफ में। अगर हम एफ को ऑर्डर्ड पेयर में लिखते तो, जब कर रहे हैं तो देखो क्या डेफिनेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। डेफिनेशन तो ये बोलती है कि डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे सॉरी, डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट सेम नहीं होना चाहिए, किसके लिए, फंक्शन के लिए, और सेकंड सेम नहीं होना चाहिए 1 या इंजेक्टिव के लिए। आप देखा इन ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट अगर सेम हो जाता है तो वो फंक्शन 1 नहीं होता है। बट हियर सेकंड एलिमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर इज सेम, देयरफॉर इट इज नॉट 1। आई होप आपको इस मेथड से 1 टेस्ट करना आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड मेथड पे। सो हियर इज द टेस्ट 2। टेस्ट 2 आपको पता है ये हमारा इनपुट आउटपुट आर्बिट्री टेस्ट होता है। आर्बिट्री टेस्ट इसलिए होता है कि जब भी हमें फंक्शन को 1 प्रूव करना होता तो ये मेथड काम नहीं करते। अब एक्चुअली कंपटीशन में ये तो आएगा नहीं सो दैट द फंक्शन इज 1, बोर्ड में आता है सो दैट द फंक्शन इज 1। तो जब हमें शो करना होता है किसी भी फंक्शन को 1 इन देयर इंटायर डोमेन, जो भी डोमेन जिस पे डिफाइन होता है इंटायर डोमेन पे 1 शो करना होता है, तो ये मेथड काम नहीं करता है। पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर वाला काम कतई नहीं करेगा, अगर आप कर देंगे तो गलत होगा। टेस्ट 2 हमने आपको क्या सिखाया था कि जो भी फंक्शन है उसमें आप लेट कर लीजिए बिना कुछ सोचे समझे कि 2 आउटपुट इक्वल हैं, एक आउटपुट fx1 और एक आउटपुट fx2 इक्वल हैं। 1 कहता है अगर ये आउटपुट इक्वल हैं तो इनपुट भी इक्वल होना चाहिए था। अब ऐसा ना हो कि इनपुट डिफरेंट हो जाए,
मतलब अगर दो आउटपुट इक्वल हैं तो वो इनपुट भी सेम एक ही होना चाहिए था, दो आएंगे ही नहीं ऑर्डर्ड पेयर, समझ रहे हैं। इसका मतलब अब हमें ये लेट करते हुए ये हमने एज्यूम कर लिया है, अब इससे हम स्टेट करेंगे कि जो इनपुट हैं वो भी सेम है। ये आउटपुट एज्यूम होता है, लेट किया जाता, कंसीडर किया जाता है और इनपुट को दिखाया जाता है जिससे डेफिनेशन को सपोर्ट मिल जाए। तो एफ ऑफ एक्स वन क्या होगा, आप क्लियरली एफ ऑफ एक्स वन के लिए तो आपको एफ ऑफ एक्स पता करना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स हमारा क्या था। तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या था आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में आएंगे तो प्रॉपरली आपको एफ ऑफ एक्स दिखेगा। ये दिख गया एफ ऑफ एक्स कितना है बेटा, ग्रेटेस्ट एक्स, ये दिख गया है। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या आ रहा है, ग्रेटेस्ट एक्स। तो अब हम प्रॉपर अपनी डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स वन हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट एक्स वन, और एफ ऑफ एक्स टू क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट एक्स टू। अब यहाँ जनरलाइजेशन लगेगा। अब आप सोचो ये रिजल्ट पता हो, जैसे मॉड एक्स इक्वल मॉड वाई, तो एक्स इक्वल क्या प्रोवाइड होता है, प्लस माइनस वाई। ऐसे ही अगर ग्रेटेस्ट एक्स इक्वल ग्रेटेस्ट वाई तो क्या प्रोवाइड होता है, एक्स इज नॉट इक्वल वाई, हमेशा ये प्रोवाइड होता है। सो जैसे ग्रेटेस्ट एक्स वन इक्वल ग्रेटेस्ट एक्स टू इम्प्लाइज दैट, अब ये इम्प्लाइज का सिंबल ये भी इंपॉर्टेंट है, इम्प्लाइज ही लगाना, कुछ और नहीं लगाना, क्योंकि ये लेट हुआ तो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्स वन इज नॉट इक्वल एक्स टू, जरा देखो क्या डेफिनेशन को सपोर्ट मिला, नहीं मिला। आउटपुट तो सेम थे, इनपुट डिफरेंट हो गए, वो तो इक्वल है नहीं। बट इस लाइन में एक लाइन और जोड़नी है, फॉर एक्स वन कॉमा एक्स टू, आए कहाँ से, जहाँ वो डिफाइन था, क्योंकि वो बदल देते तो कहो ये वन वन हो जाता। तो ये बिलोंग किस में कर रही थे, हमारे रियल नंबर्स में। क्लियर हुआ, ये लाइन हो गई। इसके चाहो तो सपोर्ट में एग्जाम्पल भी दे दो, जैसे 5.03 ये इक्वल किसके होता है, 5 के, क्योंकि दोनों की वैल्यू 5 होती है। बट क्या देखो जो इनपुट हैं वो भी सेम है, आउटपुट तो दोनों 5 है, क्या इनपुट जो इसके अंदर नंबर लिखे हैं वो सेम है, नो। सो फ्रॉम 5.03 इज नॉट इक्वल 5, सो क्लियरली इट इज नॉट 1 1। अब हमारा आता है टेस्ट नंबर थर्ड। तो टेस्ट नंबर थर्ड हमारा क्या आता है, आप प्रॉपरली बात करेंगे, दैट इज ग्राफिकल टेस्ट। ये टेस्ट हमारा कैसा होता है बेटा, ग्राफिकल टेस्ट। तो ग्राफिकली टेस्ट कैसे करते हैं आप देख लो, डिफाइन कहाँ है, एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इक्वल ग्रेटेस्ट एक्स। हमने कहा जो हमारे सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे, जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे कंपटीशन या बोर्ड लेवल में, उन्हें इसका ग्राफ बिल्कुल ओरल पता होना चाहिए। जैसे छोटे क्लास का बच्चा होता है, KG 1 2 3 या सेकेंड थर्ड फिफ्थ तक आते आते, उसे मैं मानता हूँ फिफ्थ तक आते आते तो नंबर याद हो ही जाते हैं 1 से 100 तक। तो वैसे ही 12th तक आते आते इसका ग्राफ ओरली पता होना चाहिए। जिन्हें नहीं पता है वो लिंक पे जाके लास्ट वीडियोज को वॉच करें, या कमेंट में हमसे लास्ट वीडियो मांग भी सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं कि सर इस कमेंट में हमें ये लास्ट वीडियो दे दो, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पे अब हमारा ये फंक्शन का ग्राफ हम इजीली प्लॉट करते हैं, तो आप इजीली इसका प्लॉट कर सकते हैं, आपको पता होता है तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली इंटीजर्स मार्क कर लीजिए, इसका ग्राफ इंटीजर्स पे बिहेव चेंज करता है, हर एक इंटीजर्स पे एक नया बिहेव दे देता है, ये होता है इसका ग्राफ। ठीक, जब ये ग्राफ है तो अब हम ऐसे ही कंटिन्यूड करता है ग्राफ। जो बच्चे सीरियस हैं वो इसको चीज़ को समझ गए होंगे कि ये सर ने बनाया एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। इस तरीके से जहाँ डॉट रखा वहाँ वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, और जहाँ पे होल बना है वहाँ पे ब्रेक है, ये होल है, ये होल है, दैट इज 3, ये ब्रेक। अब ग्राफिकली टेस्ट क्या बताया था मैंने, वो इंजेक्टिव टेस्ट करने का, ड्रा एनी पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस इफ इट कट्स द ग्राफ ओनली एट वन पॉइंट देन द फंक्शन इज 1 1। तुरंत हमने एक्स एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दी इस ग्राफ पे। एक क्या, कई कर सकते हैं, देखिए मैं करता हूँ। मैंने यहीं एक्स एक्सिस पे एक लाइन ये डाली, एक हमने ये लाइन देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन डाली, इसका नाम जानते हो, y = 1 होता है।
एक ये लाइन डाली, एक्स एक्सिस जो पैरेलल लाइन होती है वो वाई इक्वल के होती है हमेशा। कभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन डालेंगे तो उसका इक्वेशन क्या होता है, वाई इक्वल के। एक लाइन ये हमने डाली। बड़े आराम से बैठे बैठे देख लो, क्या ये लाइन इस ग्राफ को ओनली वन पॉइंट पे कट करती है? जिसको नहीं भी आंखें होगी वो भी बता देगा कि अरे ये लाइन तो देखो इस पे कॉन्साइड ही कर गई, यहाँ भी इस पे कॉन्साइड कर गई, यहाँ भी कॉन्साइड कर गई। तो जब कॉन्साइड कर रही तो एक पॉइंट पे कैसे काटेगी? कट्स मोर देन वन पॉइंट। कितने पे, कोई पूछे कितने पे, हमें मतलब नहीं है वैसे यहाँ तो, लेकिन यहाँ जब कॉन्साइड करती हैं दो लाइनें आपस में तो उनके इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स होते हैं, तो आप क्लियरली कह सकते हैं नॉट 1 1। ओके, अब हम इसका फोर्थ टेस्ट भी कर लेते हैं और इस ग्राफ में ही कर लेते हैं। दैट इज द फोर्थ टेस्ट। फोर्थ टेस्ट में हम देखते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन, आपको मैंने बताया था, या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। फोर्थ टेस्ट कैसा हो फंक्शन? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मीन्स अगर बढ़ रहा है तो बढ़ता ही रहे। यही तो बताया था बेटा, अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज और स्ट्रिक्टली में डिफरेंस होता है, कैलकुलस में आपको पढ़ाया जाएगा। स्ट्रिक्टली मीन्स बढ़ तो रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बढ़ते बढ़ते को फ्लैट हो जाए, एक्स एक्सिस पैरेलल हो जाए। फ्लैट नहीं, स्लोप होना चाहिए उसका, स्लोप जीरो नहीं होना चाहिए, बढ़ रहा तो बढ़ता ही रहे। स्लोप हमेशा टेंजेंट का पॉजिटिव ही होना चाहिए। ये डेरिवेटिव टेस्ट में भी पढ़ाया जाता है कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीज करता है तो उसका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है। मतलब उस पर जितनी भी टेंजेंट डालो, क्या डालो, उस कर्व पे चाहे जितनी टेंजेंट डालो, उन सबकी स्लोप पॉजिटिव होती है। इसके थ्रू इसका ग्राफ भी प्लॉट होता है। आगे आप एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, जब एफ एक्स की हेल्प से एफ डैश एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये स्लोप जीरो होता है। अदरवाइज हमने बताया था वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कम होता रहे। कम होने का मतलब उसमें एफ डैश एक्स लेस देन जीरो और लगा है, या तो बढ़े तो बढ़े ही, कम हो तो कम ही हो। फिगर वाइज देखना चाहो तो ये कर्व हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। कहीं भी टेंजेंट, कितनी भी टेंजेंट इस पे डाल लो, ये सब डाल दी, ये सब हमारी जो एंगल देंगी वो एक्यूट एंगल देंगी एक्स एक्सिस से। कैसा एंगल देंगी? एक्यूट। इनकी स्लोप पॉजिटिव होगी, 10 पॉजिटिव होगा। और ये कर्व हम देखते हैं, दूसरा कर्व, ये कर्व, ये कर्व डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इस पे कितनी भी टेंजेंट आप डाल लो, एक ये टेंजेंट डाली, एक यहाँ डाली, कितनी भी टेंजेंट डाल लो, जो एक्स एक्सिस से एंगल होगा ये होता है एंटी क्लॉक, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, वो ऑब्ट्यूस आ रहा है। यहाँ देखिए ऑब्ट्यूस है, तो जब एंगल ऑब्ट्यूस आने का मतलब स्लोप उसकी कैसी हो गई, स्लोप